उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उनके दरवाजों पर ताला लटका दिया जाएगा और उन्हें आसपास के किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। आपने ठीक सुना। जिस दौर में आबादी बढ़ रही हो, जिस दौर में स्कूल जाने वालों की इच्छा शक्ति और तादाद दोनों बढ़ रही हो, जिस दौर में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर हाथ में कलम और किताब पहुंचे, उस दौर में उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करने, क्लोज करने, दूसरे स्कूल में मर्ज करने और ताला लटकाने की नई कोशिशें शुरू कर रही है। और यह पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले पिछले साल अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार तकरीबन 27,764 प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत ताला लटकाने का फरमान जारी कर चुकी थी। उस बार विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस मुद्दे को उठाया। वो शासनादेश वापस ले लिया गया और उसके बाद फिर से अब यह कोशिश की जा रही है कि एक बाकायदे प्रोफार्मा भेजा गया है कि इन शर्तों को अगर आपका स्कूल पूरा नहीं कर पा रहा है तो अब आपका स्कूल क्यों न बंद कर दिया जाए। उन शर्तों को बनाने वाली और सरकार के तमाम शिक्षा निदेशालय में बैठे लोग क्या इन सवालों का जवाब देंगे कि जिन स्कूलों में शिक्षक कम है ये किसकी गलती है, जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की तादाद कम है ये किसकी गलती है, जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए आसान रास्ते तक नहीं है, कई 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर शिक्षकों के आवास से स्कूल बनाए हुए हैं और स्कूल के आसपास कोई रहने की जगह नहीं है, फिर शिक्षक वहां कैसे पहुंचेंगे। आज भी सार्वजनिक यातायात से लेकर के निजी वाहनों के पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं हो, वहां बायोमेट्रिक लगा करके शिक्षकों को जबरदस्ती स्कूल में रहने का फरमान, ये गलती किसकी है। जब गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान दिया कि बच्चे तो स्कूल नहीं आएंगे लेकिन मास्टर को स्कूल जाना पड़ेगा। किसके लिए, क्यों? क्योंकि वो अधिकारी जो ये सब कर रहे हो और नेता, उन्हें लगे घर बैठ कर के विद्यार्थी नहीं है, मास्टर पढ़ा नहीं रहा है तो हम पैसा क्यों दें। और ये वो लोग करते हैं जो एक्सप्रेसवे बनाने से लेकर के सामान्य छोटे से काम में करोड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर करके राजनीति कर रहे हैं। और अगर वह अधिकारी है तो रिटायर होने के बाद बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद कर करोड़ों रुपए में अपनी जमीन पर अय्याशी कर रहा है। वही लोग इस तरह की नीतियां बनाते हैं। क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि साल 2018 के दिसंबर महीने में आखिरी बार शिक्षक भर्ती आई और जून 2025 तक इन 7 वर्षों में एक बार भी शिक्षक की भर्ती नहीं आई। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 1.92 लाख, तो दूसरी रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 2 लाख सीधा शिक्षकों के पद खाली पड़े, शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, चाहे वो बीएलएड से लेकर के पीजीटी, टीजीटी या बीएड से लेकर के टेट वाले एग्जाम को पास करके बैठे हों, वो ओवरएज हो रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। लेकिन सरकार को चिंता यह है कि अगर विद्यालय में शिक्षक नहीं, अगर विद्यालय में छात्र नहीं, अगर विद्यालय में बाकी चीजें नहीं तो विद्यालय को क्लोज कर दें या मर्ज कर दें। क्या इन सरकारों को आपके बच्चों के भविष्य की तनिक भी चिंता है? क्या ये शिक्षकों के ऊपर अमानवीय परिस्थितियां थोपने का मंशा नहीं है? और इसका कौन दोषी है? पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जब स्कूलों को बंद करने का कोई प्रोफार्मा बनाया था तो उसमें लिखा था कि 50 से कम विद्यार्थी जिसमें हो वो बंद किए जाएंगे। बाद में दबाव बढ़ा तो वो वापस ले लिया। अब फिर से वही काम करेंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसके बारे में आपको न पता है, ना आपको कोई रुचि है, ना आप उस पर बारे में थोड़ा भी कोई सजग है कि क्या है वो, उसने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के वे रास्ते खोल दिए हैं जिसमें स्कूल बंद होने ही हैं, फीस महंगी होनी ही है,
लेकिन जब पास हो रहा था तो आपको पता नहीं था। कोरोना की आड़ में जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, और यही बात हमने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में बाकायदे लिख करके बताया, बिना संसद में बहस हुए, बिना लोगों से इस तरह का राय मशवरा किए या राय मशवरा माने, नई शिक्षा नीति को बिना बहस के पूरे देश में थोप दिया गया। और उस नई शिक्षा नीति के पॉलिसी कहती है कि क्लोजर मर्जर होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार भले ये कह दे कि पहले 50 से कम विद्यार्थियों पर क्लोज कर देना था, अब 20 से कम पे क्लोज करेंगे, लेकिन क्लोज करेंगे। स्कूल बंद करो, ताला लगाओ, क्योंकि पढ़ लिख करके लोग सवाल करते हैं, पढ़ लिख करके वो समझदार बन जाते हैं। गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों की झोपड़ी में शिक्षा की रोशनी जल गई तो वो सवाल करने लगेगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, कमजोरों की झोपड़ी से निकलकर अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया तो रोजगार मांगेगा, पूछेगा कि 45-50 साल की बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों। अगर वो पढ़ लिख गया तो पूछेगा कि मेरा आरक्षण खत्म करने के लिए स्कूलों के उन पदों को क्यों खत्म किया गया, जैसे स्वीपर, जैसे तमाम उस सहायक कर्मचारी जो स्कूल को पूरा माहौल बनाते हैं कि पढ़ाई लिखाई का माहौल बने। बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं शिक्षक, और शिक्षक का कुछ कमी निकाल करके पूरी शिक्षक बिरादरी को अपमानित करती है सरकार। और वही सरकार ये जवाब नहीं देती कि स्कूलों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक तो आप दे नहीं पा रहे, तो दोष किसका। नई शिक्षा नीति इसीलिए आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए स्कूलों को बंद कर रही है। एक जमाने में इसी देश में सरकारी योजना चली थी कि शिक्षा आपके दरवाजे, आपके गांव तक। सर्व शिक्षा अभियान के जरिए ये कोशिश की गई थी कि स्कूल रिहायशी इलाकों से बहुत दूर न बनाए जाएं, लेकिन अब सरकार ये चाह रही है कि भले ही आपका रिहायशी इलाका बहुत दूर हो, आपके आसपास के स्कूल बर्बाद हो रहे हैं तो पहले शिक्षक भर्ती मत करो, वहां पैसा मत दो शिक्षा के नाम पर, इमारत जर्जर हो जाएगी, शिक्षक पढ़ाने नहीं जा पाएगा। और शिक्षक अगर है नौकरी में, उसको इतना काम दे दो, जनगणना उसी से कराओ, टीकाकरण उसी से कराओ, चुनाव में ड्यूटी उसी से कराओ, रैली में उसी को ड्यूटी लगवा दो, इतना काम उसको दे दो कि पढ़ाने का कोई समय न बचे। और विद्यार्थियों को इतना बर्बाद शिक्षा व्यवस्था दे दो कि गरीब, कमजोर, लाचार, बेबस, दलित, पिछड़ों के बच्चे वहां जाएं, जिनके अभिभावक कभी लड़ने नहीं आ पाएंगे स्कूल में कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो पूरा सिस्टम धीरे 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 बर्बाद करो, और फिर एक दिन कहो कि अब ये प्रोडक्टिव नहीं रहा, और फिर इसे अंबानी, अडानी जैसे किसी व्यक्ति को बेच दो। पहले बंद करो, फिर उसकी जमीन कहां जाएगी। जितने सरकारी टेंडर निकले रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब अब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें कोई आरक्षण नहीं, आरक्षण भी खत्म, सरकारी जमीन भी किसी को मिलेगी, शिक्षा फ्री में देने के नाम पर जितना बजट जा रहा था वो भी बच जाएगा, और अपने किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा जो चुनाव में भारी भरकम फंड दे देगा, जिससे वोट खरीदने, सरकार बनाने, विधायक खरीदने, सांसद खरीदने में फायदा हो जाएगा। इसलिए एक शिक्षा की बर्बादी कितना बड़ा फायदा लेकर आती है। शिक्षा की बर्बादी मूर्खों की एक ऐसी भीड़ तैयार करती है जो अपने समझदारी को खत्म कर चुके होते हैं। उनको जैसे ही बताओ धर्म खतरे में है, तलवार उठाकर धर्म बचाने जा सकता है। उनको जैसे ही बताओ कि नेताजी की रैली है, पूरी सब्जी मिलेगी, पूरा दिन वहां पर खड़ा रहेगा। उस नापड़ कुपड़ भीड़ को जैसे ही बताओ कि तुम्हारे इलाके का दुश्मन मुसलमान, आरक्षण, वो तुरंत तलवार लेकर सड़क पर आ जाएगा। तो एक शिक्षा बर्बाद करने से कितना फायदा है सरकारों को। और बंद करने की पॉलिसी क्या गजब की बनाई है सरकार ने। 4-5 पॉइंट बनाए हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, UDISC स्टेट डेटाबेस के जरिए एनरोलमेंट की जांच की जाएगी, और जहां एनरोलमेंट कम होगा स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। रिकमेंडेशन के बाद ये प्रक्रिया हो सकती है, जिन स्कूलों में छात्र लगभग नहीं है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। फिर नोटिफिकेशन के जरिए प्रक्रिया होगी, शिक्षा विभाग, राज्य या जिला स्तर पर भी आदेश निकाल करके स्कूलों को बंद किया जा सकता है। फिजिकल बंद करने की प्रक्रिया में स्कूल परिसर को बंद कर स्टाफ और अन्य तमाम लोगों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाता है। और शिफ्ट या ट्रांसफर, अगर छात्र दूसरे स्कूल जाना चाहते हैं तो उनको नजदीकी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए। जब सारे छात्रों का ट्रांसफर हो जाएगा तो शिक्षक अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जो 2 लाख पद होंगे वो पद भी खत्म हो जाएंगे। स्कूल बंद करने का कितना फायदा है। यानी अब तक तो लोग कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती 8 साल से क्यों नहीं आई,
और शिक्षक भर्ती आई भी तो कभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला करके SC ST के बच्चे, OBC के बच्चे सड़क पर लाठी खाते रहे, मार खाते रहे। सरकार ने बेरहमी से पिटवाया और जब हाई कोर्ट ने रद्द किया तो सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को भिजवा दिया और वहां सरकार खुद नहीं पहुंचती, डेट पे डेट लगती रही है। वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही है, नई वैकेंसी आ ही नहीं रही है। जबकि सरकार ने पिछली वैकेंसी के विवाद के समय एफिडेविट दे करके कोर्ट को यह बताया था कि जल्दी ही वो लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती निकालने वाले हैं। और उससे भी हास्यास्पद तो उत्तर प्रदेश में तब हुआ जब शिक्षक भर्ती के लिए ट्वीट आया, सरकारी ट्वीट आया और चंद घंटे में डिलीट हो गया कि वैकेंसी आने वाली थी। घंटे भर में वैकेंसी आई, एग्जाम हुआ, पेपर आउट हुआ, आंदोलन हुआ, मुकदमा हुआ, फिर ज्वाइनिंग हो गई और फिर वो लोग सैलरी पाते पाते रिटायर भी हो गए 1 से 2 घंटे के भीतर। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी भी प्रयागराज में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। पहले आंदोलनकारियों को हटाया, फिर वो बैठ गए। भाई एलिजिबल हैं, पढ़ लिख करके मेहनत किया, गांव कस्बे से निकल करके गए इलाहाबाद पढ़ने की, हम पढ़ करके अपने पीढ़ियों और बच्चों का भविष्य बदलेंगे, परिवार का भविष्य बदलेंगे। और उनकी वैकेंसी नहीं आ रही, अब पढ़ाई के बाद आंदोलन करो, लाठी खाओ, मुकदमे खाओ और गालियां सुनो। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के इस एनरोलमेंट के मामले को अगर गौर से देखें तो इसमें भी बताया गया है कि 2014-15 से 2023-24 के बीच इस यूपी के सरकारी स्कूलों में संख्या की घट करके 1,62,228 से घटकर 1,37,102 रह गई। यानी 25,126 स्कूल वैसे ही 2014-15 से 2023-24 के बीच बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 27,000 बंद होने वाले थे, विरोध हुआ, अब टुकड़ों में बंद हो रहे हैं। कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 500,000 बंद होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, एक बार में कोई चीज दी नहीं जाएगी। UDISE प्लस उसके 2023-24 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नामांकन 4.44 करोड़ से घटकर 4.16 करोड़ यानी लगभग 28 लाख विद्यार्थियों के नामांकन रेट गिर गए। यानी 28 लाख विद्यार्थी 1 साल के भीतर स्कूल से दूर हो गए। जाति जनगणना होती तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वो 28 लाख विद्यार्थी किसके घरों के हैं। कहीं उन घरों के तो नहीं जिनके घर पहली बार शिक्षा के लिए कोई बच्चा अपने घर की दहलीज छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहा था। ये कौन लोग थे जिनके आंकड़े ये बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में TGT के 3,539 पदों पर परीक्षा शेड्यूल थी, वो बार बार बदलती रही। पहले 1 महीना टली, फिर 2 महीना टली, अब वो जुलाई 2025 में होनी है। PGT के 624 पदों के लिए परीक्षा पहले से 3 बार टाली जा चुकी है और अब अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। असिस्टेंट टीचर के 69,000 भर्ती के मामले में अभी तक मामला कोर्ट में लटका हुआ है और अगली वैकेंसी कब आएगी उत्तर प्रदेश में आपको पता ही नहीं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में कभी काशी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी ज्ञानवापी, कभी संबल, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। साहब धर्म ही नहीं बचेगा तो स्कूल बचा के क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचेगा तो शिक्षा लेकर, नौकरी लेकर क्या करोगे। कोई नेता आ रहा होगा भाषण देने। उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, शिक्षकों के वेतन काटे जा रहे हैं, उन पर ऐसी शर्तें लादी जा रही हैं जिनको व्यवहारिक तौर पर वो पालन नहीं कर सकते। आज अखिलेश यादव ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदे कहा कि अगर ये सरकार रही तो शिक्षा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और इसने एक ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जब बोल रहे थे तो उन्होंने तो एक एक फहरिस्त गिना दी कि कैसे कितने प्रकार के बजट काटे गए, करोड़ों करोड़ रुपया शिक्षा व्यवस्था से काट लिया गया और तमाम तरह से ऐसे व्यवधान लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाए। बेसिकली हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे सभी साथी हैं, स्कूल मर्जर ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित न होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं, लगभग 2 लाख पद खाली हैं शिक्षक के, जिनका ये लोग भर्ती नहीं कर पाए हैं। तो अगर मर्जर हो जाएगा तो शिक्षकों की संख्या घट जाएगी। और हम और आप सब लोग जानते हैं
कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं। ऐसे वक्त में सोचना आपको है। गरीब का बच्चा जब स्कूल जाता है तो सोचना, समझना और पढ़ना शुरू करता है। कमजोर का बच्चा जब स्कूल जाता है तो सपने देखता है। दलित पिछड़े घरों के बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि उनका हक कौन मार रहा है और कैसे उनका हक लड़ना है, लेना है और किन लड़ाइयों में नहीं जाना है। शिक्षा समझदारी देती है, शिक्षा कलाम बनाती है, फूले अंबेडकर भगत सिंह बनाती है। लेकिन यही स्कूल बर्बाद हो जाएंगे तो प्राइवेट संस्थाओं के बाजार बूम कर जाएंगे। एक ही जिले में, एक ही गांव के 20 गांव 10 गांव के बीच में सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं। मैंने प्रोफेसर की डायरी में बहुत विस्तार से इसका किस्सा समझाया। और उसी बगल में एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए सुबह सुबह आती होगी और अच्छे अच्छे चमकते हुए ड्रेस पहन करके उसी गांव के चंद बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते होंगे। वही बच्चे 12वीं पास करके दोनों एक साथ एक कंपटीशन में बैठेंगे, एक सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल वाला। कौन बनेगा आगे डीएम, एसपी, पीएम, सीएम तय हो गया। मुकद्दर तय हो गया है कि अगर आप गरीब, कमजोर, मजलूम घरों में पैदा हुए और सरकारी शिक्षा के भरोसे हैं तो आपके बच्चे बर्बाद होंगे। और अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला करके प्राइवेट स्कूलों में भेजिए। फिर डीयू, जेएनयू, अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल और काबिल हैं तो भाजपा के तमाम नेताओं की तरह अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजिए। करोड़ों के पैकेज में लौटेगा, देश पर राज करेगा और इस देश के 90% गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, वंचितों के बच्चे राज करवाएंगे। बेड़ियां होंगी हाथों में क्योंकि शिक्षा मिले नहीं। तय आपको करना है कि स्कूलों पर ताला है या आपके बच्चों के भविष्य पर ताला है। पहचानिए कि ताला कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है। अगर ये बातचीत जरूरी लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को अगर अब तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो ऐसी ही जरूरी वीडियो अगली बार आपको सूचना के साथ मिलेगी। अगर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो को आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।